नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। आइए हम आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में किस तरीके से मनचले लड़के लड़कियों को स्कूल जाते वक्त जमकर छेड़ते हैं। ये लड़कियां परेशान होकर अपने घर बैठने को मजबूर हैं। गांव में पंचायत होती है और पंचायत का यह फरमान होता है कि ये लड़कियां अब स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगी जब तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये सूबे की पुलिस इन लड़कियों को सुरक्षा नहीं देती है। जरा आप भी देखिए इस अनोखी पंचायत का यह फरमान। मनचलों की दहशत। छेड़छाड़ से परेशान लड़कियों ने पढ़ाई से किया तौबा। यूपी में देश को शर्मसार करती घटना सामने आई है। मनचलों से परेशान इन लड़कियों ने अब स्कूल कॉलेज जाने से ही इनकार कर दिया है। ये लड़कियां कानपुर देहात के भोगनीपुर इलाके की हैं। इनमें और इनके परिवार में मनचलों की इतनी दहशत है कि अब ये आगे से पढ़ने के लिए घर से नहीं निकलेंगी। मैं बीए पढ़ती हूँ और हमारे गांव की जो सहेली हैं उनके साथ छेड़खानी हुई है। तो फिर हमारे गांव के प्रधान जी ने यही बोला है कि जब तक हमारी लड़की मतलब सहेलियों की कोई भी सुरक्षा नहीं होगी जब तक हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे ना कोचिंग जाएंगे। लड़कियां भोगनीपुर के अपने घर से हर दिन पढ़ाई के लिए 10 मील दूर जाती हैं। लड़कियों का आरोप है कि इस दौरान बीच में पड़ने वाले रास्तों पर दबंग युवक इनसे छेड़छाड़ करते हैं और जब ये उन शोहदों का विरोध करती हैं तो इन्हें जान से मारने तक की धमकी दी जाती है। लड़कियों के साथ होने वाली इन हरकतों ने इनके साथ इनके परिवार को भी सहमा दिया है। क्योंकि हमारे गांव में हम लोग कॉलेज जाते हैं, वहाँ रास्ते में मुसलमान छेड़खानी करते हैं, इसी वजह से प्रधान ने बुलाया। जब तक मेरे यहाँ कोई प्रशासन नहीं होगा जब तक हम कॉलेज नहीं जाएंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गांव के आसपास कोई पुलिस चौकी तक नहीं है, जिससे भी छेड़छाड़ करने वालों के हौसले बुलंद हैं। और यही वजह है कि एक पंचायत बुलाकर ये फैसला लिया गया कि अब कोई लड़की गाँव से बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। ये पंचायत इसलिए मुझे करनी पड़ी कि हम देखते हैं कि हमारी बच्चियां यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर मरौदा कस्बे पढ़ने जाती हैं और वहाँ बच्चियों के साथ कई बार बच्चियों ने बताया कि वहाँ छीटा कसी होती, रास्ते में छेड़खानी होती है, कहीं तो पट्टे खींचे जाते हैं, कहीं गाली गलौज की जाती हैं बेटियों के साथ। तो इस बातों को ख्याल में रखते हुए हमने एक गांव में पंचायत बुलाई और पंचायत में ये निर्णय लिया कि हमारी बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए हम अपनी बेटियों को पढ़ाना बंद करा रहे हैं और सब बेटियां पढ़ना बंद करके घर बैठ रही हैं। पढ़ाने से ज़्यादा अधिक कहीं इज्जत बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लड़कियों और गांव वालों का कहना है कि जब तक सरकार इनकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर देती तब तक कोई लड़की बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। आज हमारा देश महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ लड़कियों की भविष्य पर मनचले भारी पड़ रहे हैं। संजय कुमार, भास्कर न्यूज, कानपुर। आइए हम आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में किस तरीके से बीजेपी के नेता एक महिला को लगातार परेशान कर रहा था, उसके पति के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहा था। आखिरकार इस महिला का आरोप यह है कि यह बीजेपी नेता उस पर बुरी नजर रखता था, जिसके चलते इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। हम तो यही पूछने गए, हम लोगों की क्या गलती है ये तो बताइए हमसे, बस हमसे तो मारपीट चालू कर दी। बीजेपी नेता की दहशत। पहले की महिला से छेड़छाड़, फिर महिला को पीटा। मथुरा के गोविंद नगर पुलिस थाने में ये महिला एक भाजपा नेता की शिकायत लेकर पहुंची है। महिला का आरोप है कि मथुरा नगर पालिका अध्यक्ष मनीषा गुप्ता का पति और भाजपा का पूर्व नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता उर्फ डब्बू इसके साथ पिछले 6 महीने से छेड़छाड़ कर रहा था। और जब इस बात की शिकायत लेकर ये अपने पति के साथ नेता के घर पहुंची तो इसके और इसके पति को जमकर मारा पीटा गया। हम लोग इस शादी करने गए थे कि वो डब्बू है ना इसका हस्बैंड, वो मुझे छेड़छाड़ करता था रोज। तो मैंने कोई बात नहीं रहने दिया, मैंने कि वो पैसे वाले रहने दो आप। वो आज कहने के लिए गए तो आज उसने हम लोगों को मारा पीटा बस, और हमारे ऊपर, हमारे घर हस्बैंड के ऊपर इल्जाम और लगा दी उल्टी सीधे उसने। गोविंद नगर की जिस कॉलोनी में भाजपा नेता का परिवार रहता है, पीड़ित महिला का पति उसी कॉलोनी में बतौर चौकीदार तैनात है। महिला का आरोप है कि इसकी गरीबी का फायदा उठाकर
भाजपा नेता राजेश गुप्ता इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। महिला का कहना है कि ये और इसका पति आरोपी राजेश की राजनीतिक हैसियत की वजह से खामोश रह जाते थे, लेकिन जब मामला हद से ज्यादा गुजरने लगा तो इन्होंने राजेश की नगरपालिका अध्यक्ष पत्नी से शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उल्टे राजेश और मनीषा गुप्ता ने अपने गुर्गों से इनकी पिटाई करवा दी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ कार्रवाई चाहते हैं। उनसे ये पूछा जाए ये बदतमीजी किस तरीका की किससे करी है इन लोगों ने हमसे। हमने तहरीर भी दे दी है और अब हम इनसे यही निवेदन करते हैं मथुरा प्रशासन से कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, तुरंत रिपोर्ट दर्ज की जाए और जो भी हो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि वो पीड़ित महिला की शिकायत की पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि भाजपा नेता ने भी इनकी शिकायत की है। पुलिस महिला और भाजपा नेता की तरफ से लिखवाई गई शिकायत की बाबत पड़ताल कर रही है। पीड़िता से बात की गई तो उसका ये कहना है कि चेयरमैन के पति राजेश गुप्ता और डब्बू ने अपने घर पे बुला के उनके साथ मारपीट किया और उनके साथ रेप का अटेम्प्ट किया है। उनके द्वारा ऐसा प्रार्थना पत्र दिया गया है। हम लोग दोनों प्रार्थना पत्रों पे अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। इसकी जांच की जाएगी, निष्पक्ष रूप से विवेचना की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब देश को दिशा देने का दावा करने वाले ही महिलाओं के साथ गलत हरकत करेंगे तो फिर आम अपराधियों के हौसलों को कैसे पस्त किया जा सकेगा। पवन गौतम, भास्कर न्यूज, मथुरा। हम तो यही पूछने गए हम लोगों की क्या गलती है ये तो बताइए हमसे, बस हमसे तो मारपीट चालू कर दी। हम आपको दिखाते हैं कि देश के अलग अलग इलाकों से लड़कियों को देश की राजधानी दिल्ली के जीवी रोड पर लाया जाता है और वक्त वक्त पर दिल्ली पुलिस यहां पर रेस्क्यू करती है और इन लड़कियों को छुड़ाती है। हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से 8 लड़कियों को उनकी इज्जत तार-तार होने से बचा लिया है। दिल्ली की सबसे बदनाम गली जीबी रोड, जहां होता है शराफत का सौदा। शिकार बनाई जाती हैं शरीफ घरों की लड़कियां। दिल्ली का जीबी रोड इलाका जिस्म फरोशी के लिए बदनाम है। इस इलाके की सबसे खराब बात यह है कि लड़कियों के जिस्म के जरिए पैसा कमाने में लगे शैतान अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लड़कियों की तस्करी करवाते हैं। इस बार इस बदनाम गली के अंतहीन अंधेरों में झोंकने के लिए लाई गई थी 8 नाबालिग लड़कियां, लेकिन पुलिस की तेजी ने इन लड़कियों को उन दरिंदों से बचा लिया जो इन्हें जिस्म के धंधे के ऐसे अंधेरे बाजार में ढकेल रहे थे जहां से ये चाहकर भी नहीं निकल पाती। जो कमला मार्केट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया और इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ माइनर लड़कियां यहाँ पे ला करके रखी गई ज़बरदस्ती और उसके बेसिस इन्फॉर्मेशन को इन्होंने फर्दर डेवलप किया और कोठा नंबर 40 पे इन्होंने रेड की जिसमें से 10 लड़कियां इन्होंने रेस्क्यू कराईं। जो लड़कियां उनका ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ जिसमें से 8 लड़कियां माइनर निकली। तो इस पर हमने ट्रैफिकिंग वगैरह की सेक्शंस लगा करके एक FIR दर्ज की है और कोठे की नायिका को गिरफ्तार किया। अलग अलग राज्यों की इन लड़कियों को शातिरों ने अपने जाल में फंसाया और दिल्ली लाकर बेच दिया। इन लड़कियों में से 6 लड़कियां महाराष्ट्र से लाई गई थीं, जबकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की 2 लड़कियों को शिकार बनाया गया था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 10 सितंबर को इन्हें देह व्यापार के दलदल से निकाला, जिसके बाद इनके नाबालिग होने की जांच की गई और मुकदमा दर्ज किया गया। नहीं, ये तो अभी तो हमने FIR दर्ज किया है और कोठे की नायिका को गिरफ्तार किया है। बट ये जहाँ से ये कहानी शुरू हुई, मतलब जहाँ से ये लोग लेकर के आई गई, जो लोग इनको लाने में इन्वॉल्व थे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देह व्यापार के काले धंधे में लगे शातिर चंद रुपयों के लालच में न जाने कितनी भोली भाली लड़कियों को जिस्म फरोशी के ऐसे दलदल में झोंक देते हैं, जिससे बाहर आने के लिए ये लड़कियां ताउम्र तड़पती रहती हैं। संदीप चौहान, भास्कर न्यूज, दिल्ली। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जहां पब में होती है महिलाओं से छेड़छाड़। आप कहीं मत जाइएगा।